ये भी बड़े एक फैक्टर हैं। दूसरा भरोसा भी, वो चेहरा भी। अब मैं एक पर्सनल इंसिडेंट बता देता हूं। मैं भोपाल जा रहा था स्टेशन से अपने घर की तरफ। वहां पर एक मैदान है, दशहरा मैदान। मैं टैक्सी से गुजर रहा था। मैंने पूछा ये कहां, ये क्या हो रहा है? तो टैक्सी वाले ने बताया यहाँ पर थालापति विजय आ रहे हैं, शायद जनवरी की बात होगी। वो क्राउड तो था, वो क्राउड आप समझिए कि केवल बिल्कुल। दक्षिण नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में भी है। बिल्कुल है, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। तमिलनाडु में 107 सीटों पर टीवी के आगे है और 179। ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जश्न की तस्वीर। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहराया है, रुझानों में 293 सीटों के रुझान आ चुके हैं और टीएमसी 100 के नीचे है। प्रशांत, बिल्कुल भी नहीं सोचा था किसी ने कि भाई अगर टीएमसी को बीजेपी हराएगी तो इतने बुरे तरीके से हराएगी कि 100 भी नहीं है, 100 से नीचे। अभी तो ये रुझान की बात है। खैर बिल्कुल, लेकिन देखिए इसमें एक हमेशा से सियासत में आप देखिएगा, जब वामपंथियों को ममता बनर्जी ने हराया था तब भी इसी तरह की जीत हुई थी। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और सिंगूर का मामला आपको याद होगा, नंदीग्राम का मामला आपको याद होगा। और उसके बाद जब ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो ऐसी ही स्थिति हुई थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री। और अब देखिए आप, जब ममता जा रही हैं तब भी बीजेपी की ऐसी ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। हालांकि ममता आखिरी तक दावा कर रही है कि अभी भी हम वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी के इस सफर को वाकई में मानना पड़ेगा। कहां विधानसभा चुनाव जब हुए थे आखिरी बार 2021 की बात कर लेते, 77 पर बीजेपी सिमट चुकी थी। लेकिन अभी ये 77 से भी डबल, मतलब 189 इज अ बिग आंकड़ा, बड़ी बात है। और ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे दर्शकों को। और ये देखिए बीजेपी के जश्न की तस्वीर, जहां झूम रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, नाच रहे, गा रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी आई और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि वो काउंटिंग सेंटर के पास रहे। और बाकी ये 3 तस्वीर आपके सामने। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। बंगाल में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी, माफ कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में जश्न है। जो हमारे सांसद हैं इंदौर के, वो जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मीडिया से बात की है और जिक्र भी किया इस जीत का। और तीसरा कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको याद बता दें, कैलाश विजयवर्गीय खुद बंगाल के प्रभारी रहे लंबे समय तक और उन्होंने लंबे समय तक बंगाल में बीजेपी के लिए रणनीति भी बनाई है। जिक्र भी वो कर रहे थे कि अमित शाह की वजह से वो आज जीवित हैं। यानी ये 4 तस्वीरें बता रही हैं बंगाल में कितनी बड़ी जीत या कितना बड़ा बदलाव इस बार सियासत में हुआ है। के साथ जश्न का माहौल है, जीत का ये महाजश्न। और इसकी तस्वीर देखिए, 6 तस्वीर बीजेपी के जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। होली जैसा माहौल हो गया है पूरा, होली जैसा लग रहा है, मानो फेस्टिवल जैसा पूरा माहौल हो गया हो। ढोल नगाड़ों पर जश्न, इसके अलावा जमकर आतिशबाजी की जा रही है। पटाखे भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि मतलब एक लंबे समय से बीजेपी को इंतजार था पश्चिम बंगाल में। मतलब जो संस्थापक है जनसंघ के, उनका वो गृह माना जाता है। इसके अलावा अगर बीजेपी नहीं आ रही थी तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती को भी अगर पार किया है तो बहुत बड़ी बात है। एक ऐतिहासिक युग परिवर्तन हो रहा है। बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठती हुई दिखाई दे रही है और उस तरंग का ज्वार उत्तरोत्तर उठता हुआ दिख रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ये रुझान परिणामों में परिवर्तित होंगे। ये बहुत बड़ी जीत और एक संदेश है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने भय वाली सरकार चलाई थी, वहां पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की थी, और मोदी जी की जो लहर है वो देश भर में नजर आ रही है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, जहां पर तीसरी बार हमारी सरकार बम्पर मार्जिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां पर हमारी सरकार बनने जा रही है। এটা বিজেপি প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে। देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है और हर राउंड, हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रखेगी। और चलिए अब आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं नतीजों को लेकर। तो